तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। और कोई यादव का बेटा एमए पीएचडी या बीए पास नहीं है। तेजस्वी यादव जी कितने काबिल आदमी हैं जो 5-5 मंत्रालय रखे हुए हैं। ये लालू जी तो यादव के कहे पानी में हिल जाओ। लालू यादव जी के बेटा होने से थोड़ा होगा। यादव को सम्मान कहाँ मिला? यादव को ठगने का काम करता है तेजस्वी यादव। यादव को ठगने का काम करता है तेजस्वी यादव और लालू यादव। लालू यादव जी क्या किए यादव के लिए? मेरे जैसे यादव के बेटा को धक्का मार के कहते हैं कि तुम्हारा बाप कभी नेता बना है जो आओ। यादव समाज मोदी जी के प्रति एकदम कृत संकल्पित है। आरजेडी में लूट खसोट का राज चल रहा है। बिहार में मेरे जैसे यादव का बेटा जो 20 साल से लालू यादव और तेजस्वी का झंडा डो रहा था, अपना सब चीज बर्बाद किया और लास्ट में आरजेडी के लोग हमको कहा भागो। तेजस्वी यादव के देखिए ना, यादव के खाली लाठी चार्ज करवा रहा है नरेंद्र मोदी जी, जो भगवान कृष्ण के रूप में इस धरती पर जन्म लिए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान देने का फैसला की और ठीक उसी वक्त से देश भर की राजनीति में यादवों को लेकर चर्चा होने लगी। जो लोग ये सवाल कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में यादवों का सम्मान नहीं है, उन्हें एक जवाब भी मिला। लेकिन सवाल है कि क्या इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में पड़ेगा, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश में यादवों की बड़ी भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी की नज़र इन दिनों यादव वोट बैंक पर, यादव नेताओं पे है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजेश रंजन यादव हैं, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ 20वीं विधानसभा जो 35 मधुबनी का है वहां से तैयारी भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, पहले आरजेडी में थे, पहले हरा था, अब भगवा हो गए हैं। मोहन यादव का असर बिहार में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सबसे पहले आपको और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, उनको मेरे तरफ से और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं कि मध्य प्रदेश में एक गरीब के बेटा, एक भैंसी दूहने वाले के बेटा, एक गोबर उठाने वाली माँ का बेटा को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भगवान कृष्ण के रूप में इस धरती पर जन्म लिए हैं और अन्नदाता के रूप में जन्म लिए हैं, उन्होंने एक ग्वाला के बेटा को मुख्यमंत्री बनाकर देश में एक अजूबा मिसाल पेशकश की है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय नेतृत्व को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। लगता है कि बिहार में असर पड़ेगा इसका? बिहार में देखिए, बिहार में मेरे जैसे यादव का बेटा जो 20 साल से लालू यादव और तेजस्वी का झंडा डो रहा था, मेरे पिताजी किसान और मजदूर हैं, उनके बेटा होकर के अपना सब चीज़ बर्बाद किया और लास्ट में आरजेडी के लोग हमको कहा भागो। यहाँ मेडिकल कॉलेज वाले डॉक्टर फयाज अहमद जो मेडिकल कॉलेज करोड़ों करोड़ रुपया जो देते हैं, उनके लिए जगह है, यादव के लिए कोई जगह नहीं है। मुसलमान गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। यादव का सम्मान देख लीजिए, मात्र 14 दिनों में बापू सभागार पटना में जो यदुवंशी सम्मेलन हुआ था, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री परम आदरणीय हमारे अभिभावक नित्यानंद बाबू के नेतृत्व में, उस दिन मैंने 2-3 हज़ार यादव खास करके दरभंगा और मधुबनी से ज्वाइन कराया था और 14 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो यादव को सम्मान देने का काम किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के निर्देशानुसार भारतेंदु मिश्रा माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के द्वारा मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। इसके लिए मैं यदुवंशी समाज के तरफ से, यादव समाज के तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। लालू जी तो वो भाषण याद है ना कि यादव टूटे वाला है। यादव देखिए, लालू जी तो यादव के कहे पानी में हिल जाओ। यादव के कोई कहाँ नौकरी दिए बताइए? इतना होमगार्ड में थे, इतना सिपाही में थे, कहाँ नौकरी दिए? खाली अपना परिवार के पेट भरने का काम किए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। और कोई यादव का बेटा एमए पीएचडी या बीए पास नहीं है, 9वां फेल वाला मुख्यमंत्री बनेगा। हम एमए पीएचडी करके ओकरा झोला ढोने का काम करेंगे। यादव समाज जाग गया है और नरेंद्र मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ चलने को तैयार है और आगामी 2024 और 25 में मोदी की गारंटी पूरे बिहार में डंका बजेगा और भाजपा का सरकार बनेगा। बिहार के यादव समझेंगे इस बात को? पूरे यादव समझ रहे हैं धीरे धीरे। मेरे जैसे यादव जो 20 साल से झोला ढोता था, उसको लात मार के भगा दिया है। और जो यादव का लड़का लालू यादव का गेट नहीं देखा है, लालू यादव से कभी मिला नहीं है, तेजस्वी से कभी मिला नहीं है, वो कभी कल्पना भी कर सकता है, सोच भी सकता है कि हम विधायक बन जाएंगे कि क्या बन जाएंगे। यादव को ठगने का काम करता है तेजस्वी यादव और लालू यादव। भाजपा वाला ठगता है, भाजपा वाला खाली एगो चेहरा बना देता है, नरेंद्र को चेहरा बना दिया, लेकिन काम हम कुछ यादव के लिए नहीं करता। तेजस्वी यादव के देखिए ना, यादव के खाली लाठी चार्ज करवा रहा है। महिलाओं पर देखिए इतना अत्याचार हो रहा है। आरजेडी ऑफिस के सामने आंगनबाड़ी में देखिएगा तो अधिक से अधिक यादव महिला बहाल भेल है, उनके ऊपर लाठी बरसा रहा है। मास्टर के ऊपर देख लीजिए के पाठक किस तरह से प्रहार कर रहा है। अधिक से अधिक यादव है मास्टर उसमें, उसको प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। टीचर को कह रहा है कि समय पर नहीं आओगे, ऐसे करेंगे, जबकि स्कूल में उनको साधन उपलब्ध करावे। खाली तुगलकी फरमान देने से शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगा।
शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए स्कूल में बेंच व्यवस्था करना पड़ेगा, बुनियादी व्यवस्था ठीक करना पड़ेगा, टीचर के लिए सब सम्मानजनक व्यवस्था प्रयोग करना पड़ेगा, तब ना शिक्षा चलेगा। इसका मतलब है कि आपका शिक्षा व्यवस्था पूरे चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे चौपट है। और तेजस्वी यादव जी कितने काबिल आदमी हैं, जो 5-5 मंत्रालय रखे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विकास, पर्यटन विभाग, मतलब सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव काबिल है और यादव का बेटा कोई काबिल नहीं है। बताइए, यादव को ठगने का काम करता है तेजस्वी यादव। भाजपा नहीं ठगती? नहीं, भाजपा देखिए, भाजपा मेरे जैसे यादव के बेटा को प्रदेश का प्रवक्ता बना देता है। ना मेरा बाबूजी नेता है, ना मेरा भाई नेता है, ना मेरा कुल परिवार में नेता है। मेरे जैसे आदमी को, किसान के बेटा को देखिए प्रदेश का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। एकदम देखिए यादव को कितना सम्मान मिल रहा है। यहाँ राम कृपाल बाबू को मार के भगा दिया था, धक्का दे के भगा दिया था लालू यादव जी। आज देखिए भाजपा में क्या सम्मान है राम कृपाल बाबू को, नवल किशोर बाबू को, नित्यानंद बाबू को, राम सूरत राय जी को क्या सम्मान है, देख लीजिए बिहार में। वो दिन याद है मुझे, जब आप लोग सम्मेलन कर रहे थे, बड़ी संख्या में भाजपा में यादवों को सम्मिलित करा रहे थे, तब लालू यादव का एक बयान आया था। लालू ने कहा था कि भाई ये नित्यानंद राय, हम अपन कोई एगो बेटा को लड़ा देंगे, छोटका को तो बड़का को तो वो हरा देगा, चुनाव जमाना जब्त हो जाएगा। नहीं, देखिए वो सब कहने को रख, तेज प्रताप जी कहाँ से उनको हरा पाएंगे। तेज प्रताप जी अपने परिवार को जब नहीं बसा पाए, यादव कुल की बेटी दरोगा बाबू की पोती को जब नहीं बसा पाए, उनको उचित सम्मान नहीं दे पाए, एक परिवार को जो आदमी नहीं बसा सकता है, वो यादव समाज को क्या बसाएगा और यादव समाज को क्या इज्जत करेगा वो, बताइए। दरोगा राय की पोती चंद्रिका बाबू की बेटी को जो व्यक्ति सम्मान नहीं दे पाया, यादव की बेटी को अपमान करने का काम किया तेज प्रताप जी, माननीय मंत्री, पर्यावरण मंत्री हैं। लालू यादव जी के बेटा होने से थोड़ा होगा। यादव को सम्मान कहाँ मिला? जो व्यक्ति अपने परिवार के महिला को धक्का मार के 10 नंबर से निकाल देती है यादव की बेटी को, पूरे बिहार के यादव समाज इस चीज को देख रहा है कि किस तरह से यादव के बेटी को अपमान करके धक्का मार के निकाल दिया और यादव के बेटी को अपमानित करने का काम किया लालू परिवार ने। 31 वाले लेते हैं। लालू जी और उनकी पार्टी का वोट बैंक कहा था मुसलमान और यादव। आप कह रहे हैं कि यादव अब छटक रहा है, यादव अब छटक जाएगा, तो फिर तेजस्वी यादव के लिए राह तो आसान नहीं है, राह तो बहुत कठिन हो जाएगा 25 का। देखिए तेजस्वी यादव जी, वो तो नीतीश कुमार जी पलटी मार के जाते हैं ना, तो मुख्यमंत्री का सपना देखने लगते हैं, और नीतीश कुमार जी थोड़ा मोड़ा इधर उधर भागने लगते हैं, तो बेचैनी तेजस्वी जी का बढ़ जाता है। तेजस्वी जी का वोट कहाँ है? तेजस्वी जी का वोट सब चल गया भाजपा में। यादव मुसलमान है। नहीं, मुसलमान तो देख रहे हो ओवैसी जी के साथ जा रहा है, यादव देखिए भाजपा के साथ जा रहा है। 80 सीट जीते थे, याद है ना 2010-5 का चुनाव, कितना 22 सीट पर सिमट गए थे लालू यादव जी। इस बार देख लीजिएगा कि 20 सीट के अंदर में रहेगा विधानसभा में, और 40 के 40 सीट एनडीए भारतीय जनता पार्टी जीत करके नरेंद्र मोदी को, यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा यादव समाज। यादव समाज मोदी जी के प्रति एकदम कृत संकल्पित हैं। देख लीजिए 81 करोड़ जनता गरीब को भोजन दे रहा है अन्नदाता के रूप में। देखिए कोरोना काल में लोग खाने को मोहताज था, माननीय प्रधानमंत्री जी गैस देने का काम किए, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत देने का काम किए। बताइए लालू यादव जी क्या किए? लालू यादव जी क्या किए यादव के लिए? मेरे जैसे यादव के बेटा को धक्का मार के कहते हैं कि तुम्हारा बाप कभी नेता बना है, जो आओ भागो भागो यहाँ से। ऐसा बिहेव किया जाता है। सबसे बड़का है भोला यादव माफिया। बताइए लैंड फॉर जॉब में आरोपित है, और डॉक्टर फयाज अहमद मधुबनी मेडिकल कॉलेज वाले, वैसे लोगों को इनको जरूरत है। डॉक्टर फयाज अहमद मधुबनी मेडिकल स्टेडियम के बगल में, उनके कॉलेज के बगल में है, 1 बीघा 16 कट्ठा जमीन सरकारी कब्जा किए हुआ है, और अंचल अधिकारी रहिका जो है डॉक्टर फयाज अहमद बनाम अंचल अधिकारी रहिका मधुबनी, टाइटिल सूट नंबर 1 2023 चल रहा है, और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे मेडिकल कॉलेज के माफिया लोगों को 1 बीघा 16 कट्ठा जमीन सरकारी खाली कराइए और गरीब को बसाने का काम कीजिए। किसी उद्योगपति को बसाने का काम करते हैं पैसा लेकर के सरकारी जमीन में। फयाज अहमद जी, माननीय फयाज अहमद जी राज्यसभा सांसद हैं, बताइए उनके बाद उनके बेटा को टिकट चाहिए। संपत्ति बचाने के लिए फयाज अहमद भी जी राजनीति में आ रहे हैं। बताइए सरकार का जमीन 1 बीघा 16 कट्ठा कब्जा किए हुआ है, और मामला मधुबनी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। बताइए क्या है ये? आरजेडी में लूट खसोट का राज चल रहा है पूरा बिहार में। भोला यादव के जिक्र करके भोला यादव लालू यादव को हनुमान कहते, बोलते हर विकट परिस्थिति में लोग भोला यादव साथ खड़े रहे हैं। भोला बाबू को देख लीजिए, भोला बाबू कम से कम 1,000 करोड़ के मालिक बने हुए हैं। रेलवे में नौकरी के नाम पर, रेलवे में ठेकेदारी के नाम पर, जितना भी टिकट के नाम पर भोला बाबू, हमको लगता है कि 1000 करोड़ के मालिक है भोला बाबू। कहाँ से धन लाए तो बताना पड़ेगा। सीबीआई के नाम पर ही पैसा लिए जाते हैं। बहुत बोरा के बोरा भोला बाबू टिकट लेते हैं, सबको टिकट के नाम पर लेते हैं।
हमको भी गुमराह किए थे, लेकिन हम उनके चक्कर में नहीं पड़े। तो हमको कहे कि भागो यहाँ से, तुम्हारा बाप का भी नेता बना जो नेता बनोगे, तो तुम्हारे पास पैसा है। तो हम कहे हम हुजूर हम तो गरीब आदमी के बेटा है, हम कहाँ से करोड़ देंगे मालिक, हमारे जैसे लोगों को 20 साल से सेवा किया, एक बार मौका दीजिए। तो भागो, तुम्हारे जैसे लोगों का कोई जगह नहीं है। हम मधुबनी मेडिकल कॉलेज, माननीय राज्यसभा सांसद फयाज अहमद जैसे लोगों का जगह है, तुम्हारे जैसे यादव का जगह नहीं है। देखिए यादव का क्या सम्मान मिला, मेरे जैसे गरीब यादव के बेटा को भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता बना दिया। बताइए, हम तो कहीं भी कहते हैं ना मेरे पिताजी नेता है, ना कुल खानदान में नेता है। नरेंद्र मोदी जी और माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय नित्यानंद बाबू जो हमको सम्मान देने का काम किया, वो 20 साल में राष्ट्रीय जनता दल कभी देने का काम नहीं किया। डॉक्टर राजेश रंजन यादव हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा युवा मोर्चा में, पहले आरजेडी के साथ थे एक लंबा वक्त, या फिर यूँ कहें कि अपने पूरे जीवन काल का ज़्यादा समय जो है इन्होंने आरजेडी को दिया, लेकिन आरजेडी ने इन्हें बदले में कुछ नहीं दिया। और तब जाकर इन्होंने फैसला लिया कि अब जो है आरजेडी के साथ आगे की राह नहीं चलनी है। सवाल था कि क्या मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो क्या बिहार के यादव वोट बैंक पर असर पड़ेगा? इनका मानना है कि बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि अब यादव झोला नहीं ढोएगा। यादवों की सम्मान की बात होगी, यादवों की मान की बात होगी, यादवों को जो सम्मान देगा यादव उसी के साथ चलेगा। चूंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है, और इसीलिए यादव अब मोदी के कारवा को पार लगाने में एडी चोटी एक कर देगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।